भारत अपनी आसमानी ताकत में बहुत तेजी से बहुत ही जबरदस्त इजाफा कर रहा है। नई पीढ़ी के फाइटर जेट, नेक्स्ट जेन अटैक ड्रोन्स, स्वदेशी स्ट्राइक फोर्स, पूरे देश पर सुदर्शन शील्ड, सबसे पावरफुल ड्रोन आर्मी, बेस्ट कॉम्पैक्ट रेडी एयर फोर्स, भारत के स्काई मास्टर्स, मई 2025, यहां से बहुत कुछ बदल गया। भारत ने पाकिस्तान को कुछ ही मिनटों में ऐसा मटिया मेट किया कि पाकिस्तानी सेना और सरकार रहम की भीख मांगने लगे, सीज फायर की गुहार लगाने लगे। जीत तो मिल गई, लेकिन यह भी सीखने को मिला कि मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ी शक्ति है स्काई फोर्स, टॉप गन। ये तो एक मोर्चा था जिस पर भारत ने मिनटों में ही फतेह हासिल कर ली, लेकिन अगर फ्यूचर में 2 या उससे ज्यादा मोर्चे खुल गए, फिर देश को ऐसी एयरफोर्स की जरूरत होगी जो मिनटों में ही हर एक मोर्चे पर दुश्मन को पंगु बना दे और डिफेंस की ऐसी दीवार खड़ी कर दे कि देश को खरोंच भी ना लगे। और इसी बीच में पश्चिम एशिया में एक आग भड़की। इस जंग ने तो बहुत हद तक फ्यूचर वॉर की तस्वीर ही साफ कर दी। ईरान की जंग में सर्विलांस, डिफेंस सिस्टम और जासूसी की अहमियत देखने को मिली, तो वहीं स्ट्राइक करने की क्षमता में मिसाइल, ड्रोन और एडवांस फाइटर जेट्स ने भी दिखाया कि कैसे जंग का रुख पहले स्ट्राइक से ही तय होता है और पहले स्ट्राइक में आसमानी ताकत सबसे निर्णायक है। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई और राफेल जेट्स ने दुश्मन के खेमे में जो तबाही मचाई थी, उसने एक बात साफ कर दी थी, हमें ऐसे और लड़ाके चाहिए। 12 फरवरी 2026 को भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने 3,60,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को हरी झंडी दिखाई, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी एमआरएफए का था। राफेल फाइटर जेट्स इस रेस में सबसे आगे हैं। दसॉल्ट राइफल से डील हो सकती है, शर्त है कि 96 फाइटर जेट्स भारत में बनेंगे, यानी मेक इन इंडिया। टेक ट्रांसफर ऐसे होगा कि स्वदेशी अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइलें फिट की जा सकें, यानी भारत के फाइटर जेट्स, भारत के हथियार। वहीं अभी अप्रैल 2026 में ही अमेरिका से डील हुई है। फाइटर जेट के इंजन भारत में तैयार होंगे। जीई एरोस्पेस से हुई डील से भविष्य के तेजस, MK2 और AMCA फाइटर जेट्स को जान मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भारत को 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की सहमति जता दी है। फ्रांस की साफरान कंपनी से भी फाइटर जेट का इंजन साथ मिलकर बनाने की डील पर बातचीत अब अंतिम दौर में है, यानी भविष्य में भारत के विमानों में धड़कने वाला दिल भी पूरी तरह से भारतीय होगा। अब मिलिए उस किलिंग मशीन से जो पर्वतों की ऊंची चोटियों पर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। भारत का LCH प्रचंड।
HAL इस फ्लाइंग किलर मशीन को बना रहा है। 156 प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया गया है। इसमें 90 आर्मी के लिए, 66 वायुसेना के लिए हैं। प्रचंड कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है। 21,300 फीट की ऊंचाई पर हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। दुनिया का कोई भी दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर यह कमाल नहीं कर सकता। इसे खास तौर पर सियाचिन और पूर्वी लद्दाख की जानलेवा ऊंचाइयों पर दुश्मन के बंकरों और ड्रोन्स को भूनने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डील कुल 56 विमानों की है। 16 स्पेन से बनकर आए, बाकी 40 वडोदरा की टाटा फैसिलिटी में बन रहे हैं। इसके 14,000 में 13,000 पार्ट्स भारत में ही बन रहे हैं। भारत की उत्तरी सीमाओं के लिए ये बेहद अहम है। इसके अलावा भारत अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम चला रहा है। AMCA ये इंडिया का वो फाइटर जेट है जो रडार पर नजर नहीं आएगा, जिसके प्रोटोटाइप का टेंडर दिया जा चुका है। AMCA की खूबी भी यही है कि इसके हथियार विमान के अंदर छिपे होंगे। सुपर क्रूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर फ्यूजन की ताकत से लैस AMCA का प्रोटोटाइप 2028-29 तक उड़ान भर सकता है। स्टेल्थ की शक्ति आज की जरूरत है और इसे पूरा करने के लिए आ रहा है रूस का सबसे घातक 5th जेन सुखोई Su-57, जिसका ऐलान खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है।